हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री राम कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण के पहले स्कंद बालकांड। और इसमें ब्रह्मा लॉर्ड ब्रह्मा इंस्ट्रक्ट्स वाल्मीकि ऋषि को ब्रह्मा जी उपदेश देते हैं। तो इस कल मैं कुछ इसमें श्रवण कर रहा था राम कथा में। मुझे बहुत अच्छा एक विषय वस्तु उसमें लगा। राम लोग को कथा कर रहे हैं। बालकांड इसका नाम क्यों है, इसके बारे में वर्णन करते हैं। एक तो है कि आप सब लोग जानते हैं कि बालकांड इसलिए क्योंकि भगवान रामचंद्र जी का प्राकट्य होता है और उनके जो शुरू की जो लीलाएं हैं वो गुरुकुल जाते हैं और फिर विवाह तक की लीलाएं इसमें आती हैं, तो उसको बालकांड में डाला गया है। एक वो रीजन। दूसरा कारण है कि विश्वामित्र मुनि के संदर्भ में भी इसका नाम बालकांड रखा गया है। विश्वामित्र मुनि 60,000 साल तक तपस्या किए थे, ध्यान योग किए थे। लेकिन वो इतना हजारों सालों तक ध्यान योग करने के पश्चात उनका हृदय बहुत कठोर हो गया। हालांकि वो संसार से तो विरक्त हो गए, पूर्ण जो साक्षात्कार भी प्राप्त कर लिए, लेकिन हृदय में कठोरता उत्पन्न हो गई। और कठोर हृदय में भक्ति का भाव प्रकट नहीं हो सकता है। इसमें जो है एक अलग प्रकार की गंभीरता और अलग प्रकार का एक बड़प्पन वाला स्वभाव है। और जो शुद्ध भक्त होता है उसका स्वभाव जो है बच्चे की तरह होता है। तो जब विश्वामित्र मुनि आए थे इनके पास, दशरथ महाराज के पास, राम लक्ष्मण को लेने के लिए, ताकि तारकासुर और अन्य जो असुर उनको वध करे राम लक्ष्मण। तो जब फर्स्ट टाइम जब दशरथ महाराज ने पानी, पहले तो मना करते हैं, मैं नहीं दे सकता हूँ। फिर विश्वामित्र मुनि थोड़ा जो क्रोधित भी हो जाते हैं। उस क्रोध को देख करके वशिष्ठ ऋषि जान जाते हैं कि ये श्राप दे देंगे तो कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वशिष्ठ मुनि फिर दशरथ महाराज को समझाते हैं और बताते हैं कि आप जो है विश्वामित्र मुनि अगर डिसाइड किए हैं कि राम लक्ष्मण को लेके जाना है तो लेके जाएंगे ही। आप नहीं भी दोगे तब भी लेके जाने वाले हैं। इसलिए कुछ वो श्राप न दे दें, तो अपने आप को श्राप से बचाने के लिए और मर्यादा रखने के लिए आप दे दीजिए राम लक्ष्मण को। और विश्वामित्र मुनि के पास इतने जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, दिव्य अस्त्र शस्त्र, सब उनके पास हैं। और वो उन सभी अस्त्र शस्त्रों का शिक्षा देंगे राम को, और उसके द्वारा वध भी कराएंगे, और राम और ज्यादा जो है सभी अस्त्र शस्त्र को चलाने में निपुण हो जाएंगे। तो हर तरह से ये फायदा ही है। और राम जो है वध करके फिर आ जाएंगे आप। इस तरह से समझाने के कारण दशरथ मुनि जो है, दशरथ महाराज ना चाहते हुए भी दे दिए आदेश। और राम को जब बुलाते हैं, तो जब पहली बार राम को बुलाते हैं तो राम को देख करके, जब फर्स्ट दर्शन, पहला दर्शन प्राप्त किए थे विश्वामित्र मुनि, तो उसी समय उनके हृदय में जो है पिघल गया था। हृदय जो 60,000 वर्षों से इतनी कठोर तपस्या करने का हृदय कठोर हो चुका था, इतना विरक्त हो चुका था। तो अब उनको जो है राम का दर्शन करके, राम का सुंदर रूप का, स्वरूप का दर्शन करके जो है, और उनके भगवान राम के चेहरे पे हमेशा एक मंद मुस्कान बनी रहती, तो उसको देख करके बड़े आकर्षित हो गए। और उनका हृदय में स्वाभाविक प्रेम विकसित हो गया राम। और फिर वहां से हृदय पिघल जाता है। फिर इसके पश्चात जब वो लेके जाते हैं, तो हालांकि विश्वामित्र मुनि जानते थे कि राम साक्षात परम ब्रह्म है, साक्षात नारायण है। लेकिन जब राम को साथ में लेके जा रहे हैं, तो राम इतने सुकुमार हैं, राम और लक्ष्मण दोनों। तो वन में चलते चलते हैं, तो विश्वामित्र मुनि देखे कि ये दोनों बालक राम लक्ष्मण, हालांकि ये साक्षात परम ब्रह्म है, ज्ञान है उनके पास, लेकिन फिर भी उनकी दिव्य स्वरूप को देख करके देखे कि राम लक्ष्मण लगता है थक गए हैं। तो इनको फिर पास में ही सरयू नदी थी, तो राम लक्ष्मण को बोलते हैं, बड़े प्रेम से बोलते हैं, राम और आप लोग इतना देर से चलते चलते आप निश्चित रूप में थक चुके हैं। और आपके शरीर इतने सुकुमार हैं, इतने कोमल शरीर हैं, और इतने सुंदर हैं आप। तो आप थक चुके हैं, तो आप इस सरायू नदी में स्नान करिए, और स्नान करने के पश्चात आचमन करके आप आ जाइए। इससे आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी, और तत्पश्चात मैं आपको कुछ दिव्य मंत्र प्रदान करूँ। तो वहाँ पे ये दूसरा एपिसोड होता है। यहाँ पे विष्णु जी जानते हुए भी भगवान राम के स्वरूप को देख करके आकर्षित होते हैं, और उनके हृदय में एक प्रेम
की अनुभूति होती है, वहां पे भी हृदय पिघल जाता है और एक बालक की भांति जो है उनका स्वभाव हो जाता है, जैसे बालक निष्कपट हो जाता है पूरी तरह से निश्चल। उस प्रकार से विश्वामित्र मुनि में ये ट्रांसफॉर्मेशन है। हालांकि वो अ, शुद्ध हो चुके थे, हृदय शुद्ध हो चुका था, लेकिन कठोरता बनी हुई थी। तो भगवान का दर्शन प्राप्त करके और भगवान फिर उनके सामने आचमन करके आके बैठे और भगवान बड़े ही विनम्र भाव से शिष्य बन करके विश्वामित्र मुनि को बोलते हैं कि आप कृपा करके हमको उचित मंत्रों का उपदेश दीजिए। इतने प्रेम से, इतने मधुर तरीके से भगवान रामचंद्र ने ये अनुरोध किया कि विश्वामित्र मुनि सच में उनको लगा कि ये मेरे शिष्य हैं। वो जानते हुए भी कि ये साक्षात परम ब्रह्म है, मेरे पास जो दिव्य अस्त्रों का जो भी मंत्र है, ज्ञान है, वो सब इन्हीं से आया है, लेकिन फिर भी वहां पे भगवान के इस प्रकार के व्यवहार से वो मोहित हो गए और एक जो है वात्सल्य भाव, यानी गुरु शिष्य का जो भाव है वो उत्पन्न हो गया। और वो डिसाइड किए कि हाँ, अब मैं आपको मंत्र दीक्षा दूंगा। तो वहाँ पे दीक्षा देते हैं राम भगवान और उनके गुरु बन जाते हैं। तो दीक्षा देने के उपरांत फिर जो है राम जो है फिर आगे लेके चलते हैं। इस प्रकार से फिर आगे भी कई एपिसोड होता है जिसमें विश्वामित्र मुनि का धीरे धीरे जो है हृदय पूरा सॉफ्ट होता जा रहा है, मधुर होता जा रहा है, निर्मल हो गया, निर्मल था ही, निर्मल और होता जा रहा है। और उसमें प्रेम जो है राम के प्रति उत्पन्न हो रहा है, भाव उत्पन्न हो रहा है। तो भाव उत्पन्न होने के पश्चात विश्वामित्र मुनि जो है एक बालक के समान हो गए। इसलिए भी इसको बाल कांड कहते हैं, क्योंकि इसी कांड में, इसी स्कंद में विश्वामित्र मुनि जो है शुद्ध भक्ति को प्राप्त करते हैं, शुद्ध प्रेमा भक्ति, भाव भक्ति को प्राप्त करते हैं भगवान रामचंद्र के लिए। और भगवान रामचंद्र ये सब कार्य करते हैं, उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, उनको दर्शन दे करके उनसे दिव्य जो उपदेशों को प्राप्त करते हैं। भगवान के इस प्रकार से मधुर लीलाएं होती हैं जो बड़ी ही उदार है। यहाँ पे आए हैं, उदार विद्यार वगैरह। तो हमने कल श्रवण किया था कि वाल्मीकि ऋषि को ना ब्रह्मा जी आदेश दिए कि आप इस प्रकार की रचना करिए श्लोकों वाली, और जो मनोरमा, और फिर अच्छे श्लोक का वर्णन कर रहे हैं कि वाल्मीकि ऋषि रामायण की रचना करना प्रारंभ कर देते हैं। सबसे पहले वो बैठ जाते हैं और ब्रह्मा जी और नारद मुनि दोनों ही गुरुओं की कृपा से वाल्मीकि ऋषि योग्य बन जाते हैं। पूरे शुद्ध दिव्य भाव में, आध्यात्मिक चेतना में, पूर्ण रूप से राम कॉन्शियसनेस, भगवान नारायण पे जो है ध्यान लगाने की, तो वो दिव्य अवस्था में ध्यान लगाते हैं और उस अवस्था में वो जो है भगवान राम के बारे में वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। उदार वृत्तार्थ पदैर्मनोरमय तदास्य रामस्य चकार कीर्तिमा समाक्षरैः श्लोकशतैर्यशस्विनो यशः परं काव्यमुदार। Then the celebrated sage of great intelligence composed a fame-giving poem in hundreds of verses, with each line having an equal number of syllables, all of them with charming and great meters, stylistic devices, and words of the famous novel. इस प्रकार से then मतलब विशेष रूप से संबंधित। इस प्रकार से भगवान नारायण पे दिव्य अवस्था में, दिव्य रूप से समाधिष्ठ होकर के, यानी उनकी चेतना में केवल और केवल कौन है? भगवान राम। शुद्ध भाव, शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि, शुद्ध भाव से की स्थिति में पहुंचने के बाद जो है तत्पश्चात जो है सेलिब्रेटेड सेज, यानी इस प्रकार से बहुत ही विख्यात और सेज ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस, उदारधि मुनि ही, इस हजारों श्लोक, 24,000 श्लोकों के रामायण को श्लोकबद्ध रूप में रचना करते हैं, जिसमें हर लाइन में इक्वल नंबर ऑफ सिलेबल्स और ऑल ऑफ देम विद चार्मिंग एंड ग्रेट मीटर्स, चार्मिंग आकर्षक तरीके से, मनोरमा, दो श्लोक पहले ये बना हुआ, मनोरमा समाक्षर श्लोक यशस्वी, यशस्विनो यशस्करः, यशस्करम काव्यम उदारति। ये सब इस रचना के विशेषताएं बताई गई। ये श्लोक श्लोक है और समाक्षरय है और यशस्विनो, यशस्करम, यानी जो भी इसका आश्रय लेगा, यशस्करम मतलब यश प्रदान कर देता है। वाल्मीकि ऋषि को भी यश प्रदान किया रामायण ग्रंथ में,
जो इनके रचयिता हुए, और जो भी भक्त आगे आने वाले फ्यूचर में इसको श्रवण करेंगे, इसका कथा करेंगे, उनको भी यश प्रदान करने वाला और यशस्वी यशस्वी, ये खुद भी जो है फेमस है और यशस करा भी है, यश प्रदान करने वाला भी है। और काव्यम उदार, और ये कविता है, एंड शी did it as per his resolution. Kirtiman celebrated reveals that the chief goal of a poem, as described by rhetoricians, is fame. काव्यम जैसे से, तो जैसे कोई भी कविता होती है, काव्य की रचना करता है, तो उसका जो मुख्य उद्देश्य जनरली ये होता है कि उसके द्वारा व्यक्ति जो है फेम, सम्मान को प्राप्त करता है। तो रामायण भी जो सर्वश्रेष्ठ काव्य होने के कारण ये सर्वश्रेष्ठ तरीके से वाल्मीकि ऋषि को जो है यस कीर्ति को प्रदान किया, इसलिए कीर्तिमान यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। और ये ऐसी कीर्ति है जो पिछले श्लोकों में ब्रह्मा जी ऑलरेडी बोले वाल्मीकि ऋषि से कि जब तक जो है पर्वत और नदियां रहेंगी तब तक वाल्मीकि ऋषि का ये रामायण जो है प्रचार प्रसार किया जाएगा, इसका कीर्ति रहेगा, और उसके द्वारा वाल्मीकि ऋषि का भी कीर्ति जो है पूरे पृथ्वी में विद्यमान रहेगा। और केवल इतना ही नहीं, का कीर्ति इस प्रकार से भी है कि मृत्यु के पश्चात वो जो है दिव्य आध्यात्मिक धाम को भी प्राप्त करेंगे। द सेज reveals that his poem will become famous even before composing it. Udara means great in this context. Hence, Udarati means of great intelligence. Describing Sri Valmiki's expertise, the seed quality of a poet is Udarati. Muni, sage means thoughtful, indicating that he had the true features of poet, living in seclusion and being a connoisseur. Valmiki composed a shloka after receiving Lord Brahma's boon, indicating that he possessed the potency to compose poetry, the cause of one becoming a poet. इस प्रकार से एक कोई पोएट यानी कवि, कवि के जितने भी गुण हो सकते हैं वो सर्वश्रेष्ठ डिग्री, सर्वश्रेष्ठ तरीके से वाल्मीकि ऋषि को प्राप्त हुई ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से, और उस सब का इस्तेमाल करके वो इस जो है महान काव्य की रचना करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। Lord Rama was already famous, yet Sri Valmiki's poem made him more famous. For as Dundee observes, the fame of the kings of ancient times have been reflected on the poetic literature, describing them. Even in their absence, their descriptions do not perish. Indeed, the fame that arises to be the hero of a poem is incomparable to other kinds of. तो ये काव्य जो है रामायण, ये इतना प्रसिद्ध है कि इसके कारण भगवान राम का भी फेम जो है वृद्धि हुई। भगवान राम वैसे ही फेमस है, लेकिन जब काव्य रामायण के रूप में, तो इस काव्य की रचना के माध्यम से, काव्य के माध्यम से भगवान रामचंद्र का फेम जो है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से, असाधारण तरीके से इसकी वृद्धि हुई। काव्यम पोयम is the product of a kavi, that is, a poet expert in describing an extraordinary personage in a manner that is excellent in terms of speech and concept, with ornamentation in speech and concept and free from effects of speech and concept. Here it refers to what is technically a Mahakavya as defined by Dandi's Kavya Adarsh. तो डांडिस काव्य आदर्श में वर्णन है कि काव्य के क्या परिभाषाएं हैं और महाकाव्य किसको बोला जाता है, वो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। ये पूरा ये श्लोक के माध्यम से ये बताया गया है कि काव्य की, महाकाव्य की ये सब विशेषताएं हैं, और इन विशेषताओं को पूरा करता है रामायण, इसलिए उसको महाकाव्य बोला गया। तो इसलिए ये बहुत डिटेल है। महाकाव्य इज ए लॉन्ग पोएम कंस्ट्रक्टेड इन चैप्टर्स, इसका ये सब नियम है, ये सारे चीजें। Shloka Satay, hundreds of verses, indicates that the poem was composed entirely in verses with no admixture of prose, and that it was not a small Satak poem of 100 verses alone. He will himself describe that this poem was composed 24,000 verses. Vidar Vrittartha Pada,
with great meters, stylistic devices and words. तो श्लोक सतह, इस श्लोक में शब्द ये आया है। ये जो काव्य रचना की गई, ये श्लोक सतह, यानी इसमें जो भी वर्णन किया जाएगा श्लोकों के माध्यम से किया जाएगा। कहीं पे भी पैराग्राफ या स्टेटमेंट ऐसे नहीं किए गए। पूरे 24,000 श्लोक के रूप में, और वो भी वृत्त अर्थ पदय, बहुत ही सुंदर मीटर्स और स्टाइलिस्टिक तरीके से और उचित शब्दों का प्रयोग करके काव्य की रचना। कहने का मतलब है कि एक तरफ तो क्योंकि ये भगवान, परम भगवान जो खुद इतने प्रसिद्ध हैं, उनकी महिमा का वर्णन कर रहा है ये काव्य रामायण, तो अपने आप में ये सर्वोत्तम हो गया। लेकिन अगर कोई भौतिक दृष्टिकोण से भी देखेगा कि भौतिक दृष्टिकोण से किसी काव्य में या कविता में क्या गुण होने चाहिए, तो जो महाकाव्य होता है उसके जितने भी गुण होने चाहिए, विशेषताएं होनी चाहिए, वो इस काव्य में उपस्थित है। यानी कोई भी व्यक्ति, अच्छे से महान कवि अगर जो अच्छे से अच्छी किसी कविता की रचना कर सकता है, उससे भी सर्वश्रेष्ठ ये काव्य। The great meters used here in reflect the rasas, aesthetic taste expressed in the verses with such meters. अलग अलग मीटर में श्लोक की रचना की गई, जिसमें अलग अलग तरीके से भिन्न भिन्न प्रकार के रसों को एक्सप्रेस किया गया है। वो जब हम लोग पढ़ेंगे आगे, अगले अध्याय से डिस्कस करना प्रारंभ करेंगे, तो आप उसमें पाएंगे ये अलग अलग रस जो है किस प्रकार से प्रदान किए जाते हैं किसी कविता में। उपमा, अलंकार, छंद, ये सब इस्तेमाल करके, उपमा दे करके, उदाहरण दे करके, और कई बार निगेटिव तरीके से, ये अलग अलग रस होते हैं। जो संस्कृत रचनाएं होती, किसी भी सब्जेक्ट मैटर को, तथ्य को प्रकाशित करने के लिए जो तरीके, तो इस रामायण में, इस महाकाव्य में, इसमें हर प्रकार के अलग अलग मीटर का इस्तेमाल किया है, जिसमें अलग अलग रसों के द्वारा जो कंटेंट यानी विषय वस्तु उसको प्रकट किया गया है। The great stylistic devices reveal rasas both internally and externally. His verses are also charming, Manorama. The style of writing employed herein are devoid of harsh constructions of words difficult to pronounce, and compound words that are too long. The verses also contain the same number of syllables. तो ये मनोरमा है, ये सब यहाँ पे आया है। ये जो तो एक तरफ से तो ये सर्वश्रेष्ठ काव्य है, हर प्रकार के सुंदर शब्दों का इस्तेमाल किया गया। वहीं दूसरी ओर इसको पढ़ के समझने में ज़्यादा कठिनाई नहीं, ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल या बहुत ज़्यादा लंबे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है जिसको पढ़ना, उच्चारण करना, लिखना कठिन पड़े। इस प्रकार से हर तरीके से, हर दृष्टिकोण से ये एक बहुत ही सुंदर काव्य लिखा गया। इसमें कुछ टेक्निकल डिटेल्स थी जिनको तो स्पेशली लिटरेचर का ज्ञान हो, संस्कृत का ज्ञान हो, वो लोग ज़्यादा इसको रिलीज कर सकते हैं। बट एटलीस्ट हम लोग इतना तो समझ ही सकते हैं कि ये कोई साधारण कविता नहीं है। कोई भी साधारण कविता भी पढ़ता है तो अगर पढ़ने में, सुनाने में अच्छी लगती है, लेकिन इस सभी कविताओं में ये महाकविता है, महाकाव्य। हम जैसे आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो इसलिए हम लोग एक एक शब्दों के ऊपर डिस्कस करते हुए चर्चा करते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।